ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज का विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि यह विषय समझ में आ गया तो जैन दर्शन का मर्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैन दर्शन अनेकांत वाला है। प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है, वस्तु को सिद्ध किया जाता है। तो प्रमाण और नय क्या चीज़ है ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर नय का प्रकरण आया है। प्रमाण का अर्थ होता है शकलादेशः, प्रमाणहीनो, प्रमाणाधीनो और विकलादेशो नयाधीन। शकलादेशः का अर्थ हो गया शकल देश प्रमाण का विषय है और विकल देश नय का विषय है। उदाहरण के लिए समझें, जैसे संपूर्ण रोटी को जानना ये प्रमाण है। उसकी ग्रास का ज्ञान होना, टुकड़े का ज्ञान होना रोटी के, ये हो जाएगा नय। संपूर्ण वस्तु को जो विषय करता है वह कहलाता है प्रमाण, और वस्तु की अंश को विषय करता है वह कहलाता है नय। दृष्टि का नाम है प्रमाण और दृष्टिकोण का नाम है नय। जैसे कोई व्यक्ति कैमरा लिए हुए और वह उससे अपने कैमरे में लेंस में 10 लोग दिख रहे हैं, लेकिन वह सेट कर लेता लेंस को, जिसकी फ़ोटो खींचना है ना उसी की फ़ोटो आती, वो दृष्टिकोण हो गया, वो हो गया नय। दिख तो सब रहे हैं लेकिन किसकी फ़ोटो चाहिए, बस किस पर फोकस करता है, तो नय कहलाता है। अथवा ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो जानने वाला है उसका अभिप्राय क्या है, वक्ता का अभिप्राय क्या है, वो नय है। अथवा स्रोत ज्ञान की विकल्प को नय कहते हैं। अथवा अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्य और अन्य धर्मों को गौण करने वाले विचार को नय कहते हैं। आए समझ में आपको, ये नय कहलाएगा। अब नय के कितने भेद हैं? नय के मुख्य रूप से 7 भेद आते हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत। तत्व सूत्र में आप लोग पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में आप पढ़ते हैं। तो नैगम नय किसे कहते हैं? संकल्पग्राही नय का नाम नैगम नय है। किसका नाम? संकल्पग्राही, जो संकल्प को ग्रहण करता है। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। जैसे रसोई घर में अग्नि जलाते समय कहना मैं भोजन बना रहा हूँ। ऐसा में जैसे आप कहीं से चलिए लिए प्रातःकाल मंदिर आ रहे हैं, आपको मान लो भोपाल जाना है, मैसूर जाना है, आप आ रहे हैं मंदिर द्रव्य लेकर के, लेकिन क्या बोलेंगे, भैया जल्दी जल्दी कहाँ से? आज मैं भोपाल जा रहा हूँ। वो कहाँ जा रहे हैं भैया आप? अभी अनिष्पन्न अर्थ है, अभी वो अभी आपको जाना कहाँ है? अभी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हो? हाँ, अभी संकल्प आपका है मन में कि हमें वहाँ जाना है। वो कहलाएगा कौन सा? संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। इसके भी 3 भेद होते हैं, भूत, भावी और वर्तमान। तो भूत नैगम नय क्या है? जहाँ पर भूतकाल का वर्तमान में आरोपण किया जाता है उसे भूत नैगम नय कहते हैं। जैसे मुकुट सप्तमी के दिन आप कह देते हो आज तीर्थंकर पार्श्वनाथ मोक्ष गए। भगवान तो बहुत पहले मोक्ष गए थे, है ना, लेकिन अभी कह देना आज के दिन भगवान कहाँ गए? मोक्ष गए। ये झूठ नहीं है। ये क्या किया हमने? वर्तमान काल में जो है ना
भूतकाल का वर्तमान में आरोपण कर लिया। ये कौन सा हो जाएगा? ये भूत नैगम नय। आज मुकुट सप्तमी को तीर्थंकर पार्श्वनाथ मोक्ष गई। दूसरा आता है भावी नैगम नय, जहाँ पर वर्तमान काल में भविष्य का आरोपण किया जाता है वह भावी नैगम नय है। भावी माने भविष्य। जैसे अनंत भगवान को सिद्ध कहना, राजकुमार को राजा कहना और ब्रह्मचारी को मुनि कहना, क्योंकि वो आगे होगा, भविष्य में होने वाला है। इसलिए वर्तमान काल में भविष्य का आरोपण किया जाता है, वह हो गया भावी नैगम नय। तीसरा आता है वर्तमान नैगम नय, जो कार्य करना प्रारंभ कर दिया है परंतु अभी तक जो निष्पन्न नहीं हुआ है, पूर्ण कार्य नहीं हुआ है, कुछ निष्पन्न है कुछ अनिष्पन्न है, उस कार्य को हो गया ऐसा निष्पन्नवत कथन करना वर्तमान नैगम नय है। जैसे कोई टेलर है, उसने कपड़ा काटा, थोड़ा सिला, पर कह दिया पूरा सिल गया। आपने कोई रसोई रखी पकाने के लिए, अभी आधी पकी, फिर कह दी हाँ बस वो पक गया, बन गया बन गया बन गया, पक गया, चावल पक गया, अभी अध पका है। तो कुछ कार्य तो प्रारंभ कर दिया लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी उसको क्या कह देते हैं अपन? हाँ, तो ये वर्तमान नैगम नय कहलाएगा। नैगम नय का अर्थ है संकल्प ग्राही नय, नैगम नय कहलाता है। उसके तीन भेद होते हैं, भूत यानी भूतकाल का वर्तमान में आरोपण, भावी नैगम नय जहाँ पर वर्तमान काल में भविष्य का आरोपण किया जाता है, वर्तमान नैगम नय जो कार्य करना प्रारंभ कर दिया है परंतु अभी निष्पन्न नहीं हुआ है ना, फिर उसको एक दिन एक कार्य हमारा हो गया। ये हो गया आपका कौन सा नय? नैगम नय, नैगम नय में तीनों भेद हो गए। अब दूसरा आता है संग्रह नय। कुछ तो हम समझते जाएं, उनके अपने आप जो शब्द हैं ना वो अपने आप में अर्थ बताते हैं। ये संग्रह का अर्थ होता है संग्रह नय, जो नय अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने से समस्त पदार्थों को ग्रहण करता है उसे संग्रह नय कहते हैं। जैसे द्रव्य कहने से 6 द्रव्य आ जाएं, जीव कहने से समस्त जीव आ जाएं, मुनि कहने से सभी मुनिराज आ जाएं और व्यापारी कहने से समस्त व्यापारी आ जाएं, पुजारी कहने से सारे पुजारी आ जाएं, नागरिक कहने से सारे नागरिक आ जाएं। ये संग्रह क्या कहलाता है? ये संग्रह नय, समूह को लेकर के चलता है, अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने, समझ गए ना, अपनी जाति से विरुद्ध नहीं। जैसे श्रावक कहा तो श्रावक, साधु कहा तो साधु। तो जो नय अपनी जाति का विरोध नहीं करके एक पने से समस्त पदार्थों को ग्रहण करता है उसे संग्रह नय कहते हैं। इसके बाद आता है व्यवहार नय किसे कहते हैं? संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय। जैसे द्रव्य कहा था अपन ने तो द्रव्य के 6 भेद करना। अभी द्रव्य कहने से सारे द्रव्य आ गए थे, अब उसके 6 भेद हो गए। ऐसे में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब अपन ने कहा इसके बाद जीव, तो पहले जीव सब जीव आ गए थे सब प्रकार के, अब उसने भेद कर दिया। उसने जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी के 2 भेद, तरस और स्थावर, ये भेद कर देना। तो जो संग्रह नय के द्वारा हमने पदार्थों का विधिपूर्वक जो है ना उसको भेद कर देना, सो व्यवहार में। इसके बाद आता है ऋजु सूत्र नय। ये ऋजु सूत्र मैंने सीधा, मात्र वर्तमान को ग्रहण, ऋजु मान होता सीधा, जो वर्तमान को ही ग्रहण करता है। तो वर्तमान काल को ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र नय है। इसके 2 भेद हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। जो नय एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। जैसे सर्वक्षणिक है, क्योंकि एक समय में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा। स्थूल सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, जो नय अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को विषय करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। जैसे मनुष्य आदि पर्याय अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती हैं, समझ गए ना। एक समयवर्ती हैं, क्षणवर्ती, एक समय के बाद फिर क्षणवर्ती हो गई, वो सब क्षणवर्ती हो गया संसार उसके अनुसार। और इसके अनुसार क्या हो गया?
ये कुछ दिन ठहरने वाली हैं, समझ गए ना। जो कौन सी? स्थूल ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म में तो क्षणवर्ती हो गया, सब क्षणिक हो गया, क्योंकि एक समय वाली पर्याय ग्रहण कर रहा है। लेकिन स्थूल ऋजु सूत्र नय बहुत बड़ी बड़ी पर्याय, अर्थात मनुष्य आदि पर्याय अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती, ऐसा वो विषय बना देता है। इसके बाद तो शब्द नय। हाँ, कोई भी जीव अगर मतलब कोई बात कह रहा है तो उसको अगर हम कहें कि ये वर्तमान नैगम है या फिर स्थूल ऋजु सूत्र है, तो इसमें कैसे करेंगे? मतलब क्योंकि वो काम अभी वाली और सुनो सुनो, ये तो ऋजु सूत्र नैगम नय का अर्थ है संकल्पग्राही नय। इसमें संकल्पग्राही नहीं है, यहाँ तो बात स्पष्ट हो चुकी है। जैसे मनुष्य पर्याय कहा, इसमें कार्य निष्पन्न नहीं हो गया, मनुष्य पर्याय ही है, और उसकी जो परिवर्तन होगा ऐसा हो गया, समझ गए ना। ऐसा शब्द नय किसे कहते हैं? संख्या, लिंग, कारक आदि के दोष को, व्यभिचार माने दोष को दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को ग्रहण करना शब्द नय है। जैसे आम्रहा वनः, आमों के वृक्ष वन हैं। यहाँ आम्र शब्द बहुवचनांत है और वन शब्द एक वचनांत है। ऐसा में तो वचन भी, लिंग भी, संख्या भी, इनके दोष को दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को ग्रहण करना। यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इस प्रकार के व्यवहार को शब्द नय क्या मानता है? अनुचित मानता है। पर्यायवाची सभी शब्दों का एक ही अर्थ ग्रहण करना वह शब्द नय है। जैसे हमने बोला इंद्र, पुरंदर, देव, जैसे निर्ग्रंथ, श्रमण, मुनि आदि, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। इन सब के अर्थ एक ही हैं। देव कह लो, पुरंदर कह लो, है ना, इंद्र कह लो, एक अर्थवाची। शक्र कह लो, इसी प्रकार से मुनि कह लो, निर्गंध कह लो, श्रमण कह लो, ये भी एक अर्थवाची है। तो शब्द नय इस प्रकार से वहाँ पर चलता है। कैसा चलता है? उसमें संख्या का, लिंग का, कारक आदि का कोई दोष को दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को ग्रहण करना सो शब्द नय है। अब आता समाभिरूढ़ नय। ये अपने आप में बता रहा है रूढ़ी शब्द। क्या बता रहा है? रूढ़ी। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी किसी एक प्रसिद्ध एक रूढ़ अर्थ को शब्द द्वारा कहना समाभिरूढ़ नय है। जैसे गो शब्द के अर्थ होते हैं गाय, गो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है वाणी, गो का अर्थ होता है किरण, ऐसे अनेक अर्थ होते हैं गो के। लेकिन गो का शब्द गाय को ग्रहण करना ये रूढ़ी शब्द हो गया, क्योंकि रूढ़ी परंपरा में यही चलता है, गो माने गाय, गो माने गाय। तो समाभिरूढ़ नय हो गया। एक नय के अनेक अर्थ होने पर भी किसी एक प्रसिद्ध एक रूढ़ नय को शब्द द्वारा कहना सो समाभिरूढ़ नय कहलाता है। आया समझ में? ये समाभिरूढ़ नय हो गया। फिर आता है एवं भूत नय। कौन सा नय आता है? एवं भूत नय। एवं भूत कह रहा है जिस समय तुम जो कर रहे हो वो ही हो, बाकी समय नहीं हो। मतलब जब तुम पूजा कर रहे हो तो पुजारी हो, बाकी समय तुम पुजारी नहीं हो। पढ़ा रहे तो शिक्षक हो, इधर शिक्षक नहीं हो। जिस शब्द का जो वाच्य है वह तद्रूप उसी रूप क्रिया से परिणत समय में ही जब पाया जाता है, उसी जो विषय करता है उसी एवं भूत नय कहते हैं। जैसे पूजा करते हुए को पुजारी कहना, राज्य करते समय राजा कहना, दीक्षा प्राश्चित दे रहे उस समय आचार्य कहना, पढ़ाते समय शिक्षक कहना, बाकी नहीं। समझ गए? जिस क्रिया में जो वो रथ है उसे उसी रूप में वहाँ पर कहना, यानी तद्रूप क्रिया से परिणत शब्द में ही यह समय भी वह पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम एवं भूत नय। जिस शब्द का जो वाच्य है, जो मायना है, वह उसी रूप क्रिया से परिणत समय में जब पाया जाए सो उसको जो विषय करे उसका नाम कौन सा हो जाएगा? एवं भूत नय हो जाएगा। ऐसा। ये कितने नय हो गए? 7 नय हो गए। 9 नय कौन कौन? 9 प्रकार के नय भी होते हैं। इन 7 नयों में द्रव्यार्थक और पर्यार्थक नय जोड़ दिया जाए।
कौन सा जोड़ दिया जाए? द्रव्यार्थक और परिणय नय, तो 9 नय हो जाते। द्रव्यार्थक नय किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, द्रव्य अर्थात सामान्य को विषय बनाने वाला नय द्रव्यार्थक नय है, और पर्याय अर्थात विशेष को विषय बनाने वाला नय पर्यायार्थक नय है। जैसी नदी की तरफ सामान्य दृष्टि डालने पर जल के रंग, गंध और स्वाद की ओर ध्यान न जाकर केवल जल की ओर ध्यान जाना, यह द्रव्यार्थक नय का दृष्टांत है। किंतु जल का रंग कैसा है, गंध कैसा है, कैसा स्वाद है, इस ओर ध्यान जाना, तब यह पर्यायार्थक नय का विषय दृष्टांत हो जाएगा। समझ गए ना? जब कोई चीज़ को सामान्य रूप से हम ले रहे हैं, द्रव्य अर्थात सामान्य, सामान्य को विषय करने वाला जो नय है वह द्रव्यार्थक नय है, और जो विशेष को विषय करने वाला नय है वह द्रव्यार्थक नय, एक पर्यायार्थक नय। आया समझ में? जैसे नदी के जल, ये हो गया आपका कौन सा? द्रव्यार्थक, और उसका कौन सा रंग, कैसे स्वाद का है, ये क्या हो गया? पर्यायार्थक नय हो गया। समझ गए ना? अब हमें ये समझना, जो अपने 7 नय पढ़े थे, उन 7 नय में कौन सा नय द्रव्यार्थक है और कौन सा पर्यायार्थक है। तो आदि के जो 3 नय हैं, कौन कौन से? नैगम, संग्रह, व्यवहार नय, ये तीनों द्रव्यार्थक नय हैं। और शेष जो 4 नय हैं, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये पर्यायार्थक नय हैं। आए समझ में? अब जैसे हम समझे 7 नय किस प्रकार से रहते हैं, तो कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म कैसे होते जाते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते हुए देख करके, किसी मनुष्य को पापी लोगों के साथ देख लिया, तो नैगम्यम से कह दिया कि यह पुरुष नारकी है, क्योंकि यह पापी के साथ घूम रहा है। समझ? संकल्पग्राही नहीं है मात्र, वो अभी निष्पन्न नहीं हुआ कार्य, फिर भी पापी के साथ देख लिया तो क्या कह दिया इसको? ये कौन हो गया? नैगम नय का विषय हो गया। जब वह मनुष्य प्राणीवध करने की विचार कर सामग्री संग्रह करने लगे, तो ये हो गया संग्रह नय का विषय। जो पहले वाला है उसमें हुआ भागी है ना, भागी नैगम नय, भागी नैगम नय टाइप नहीं, अभी तो सामान्य से लेना पड़ेगा उसको, सामान्य नैगम नय आएगा। वो कौन सा आएगा? सामान्य एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसको। क्यों? क्योंकि अभी कार्य जो होगा उसी का नाम तो नैगम नय। अभी पढ़ के आए थे नैगम नय का अर्थ, अभी वो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र ग्रहण किया। अभी वह रसोई घर में अग्नि जला रहा था, लेकिन कह दिया भोजन बना रहा हूँ। वह द्रव्य लेके मंदिर आ रहा था, पर कह रहा मैं भोपाल जा रहा हूँ, है ना? तो कार्य तो भविष्य में ही होगा, वो अभी संकल्प मात्र चल रहा है। अब उसके भेद नहीं रहेंगे 3 प्रकार के, समझ गए ना? वो अलग सब करेंगे जब अलग हो जाएगा। जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष और बाण लेकर मृगों की खोज को भटकता फिरता है, तब उसे व्यवहार नय से नारकी कहेंगे। पहले उसने क्या किया था? पापियों का समागम किया था, तो नैगम नय का विषय हो गया था। पर उसने प्राणीवध के लिए सामग्री इकट्ठी कर ली थी, तो संग्रह नय का विषय हो गया था। ऐसा में फिर उसने क्या किया था? बाण लेकर के वह चल पड़ा प्राणीवध के लिए, तो उसे कहेंगे व्यवहार नय से नारकी कहेंगे। जब वह शिकार स्थान पर बैठकर पापी मृगों पर आघात करता है, तब वह ऋजुसूत्र नय से नारकी हो गया, क्योंकि वर्तमान में कर ही रहा है, क्षणवर्ती उसकी जो पर्याय चल रही है। जब जीव प्राणों से विमुक्त कर दिया जाता है, तब वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त पापी शब्द नय से नारकी कहा जाता है। जब मनुष्य नरक गति आयु कर्म का बंधक होकर नरक कर्म से संयुक्त हो जाए, तभी वह समभिरूढ़ नय से नारकी कहा जाता है। मतलब अभी नारकी हो गया कि उसी क्रिया में लग गया, उस रूप हो गया। जब वही मनुष्य नरक गति में पहुंचकर नरक के दुख अनुभव करने लगे, तभी वह एवं भूत नय नारकी कहलाए, उस क्रिया में लग गया, अब तो एवं भूत हो गया। समझ गए? ऐसा हो गया। तो ये 7 नय हुए। कितने हुए? 7 नय। अब हमारे यहाँ बहुत सारे नय का व्याख्यान आता है। आलाप पद्धति ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे नय का व्याख्यान किया गया है। वैसे अध्यात्म नय में जो होते 2 प्रकार के नय चलते हैं, एक निश्चय नय चलता है, दूसरा व्यवहार नय चलता है। तो निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है? तो गुण गुणी में तथा पर्याय पर्यायी आदि में भेद ना करके
अभेद रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला नय निश्चय नय कहलाता है। समझ में आया ना। और व्यवहार नय गुण गुणी में पर्याय पर्यायी में भेद करके वस्तु को ग्रहण करने वाला नय भेद कौन सा कहलाएगा? व्यवहार नय कहलाएगा। सोने के घड़े को सोने का घड़ा कहना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय नय है। लेकिन मिट्टी के घड़े को पानी का घड़ा कहना, ये व्यवहार नय है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए हमने वो क्या कह दिया? पानी का घड़ा लाओ। घड़ा किसका था? मिट्टी का। तो निश्चय नय से तो किसका घड़ा है? वो मिट्टी का, लेकिन उसमें क्या भरा है? इसे क्या कह रहे वो? पानी का। आए समझ में? तो गुण गुणी में तथा पर्याय पर्यादि आदि भेद ना करके अभेद रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला नय निश्चय नय है, और गुण गुणी में पर्याय पर्याय में भेद करके वस्तु को ग्रहण करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। निश्चय नय के दो भेद हो जाते हैं, शुद्ध निश्चय नय हो जाता है और अशुद्ध निश्चय नय हो जाता है। शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? जो नय कर्म जनित विकार से रहित गुण और गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्ध निश्चय नय है। जैसे जीव केवल ज्ञानमयी है। कैसा है जीव? केवल ज्ञानमयी है। शुद्ध निश्चय नय के अपेक्षा जीव की ना बंध है, ना मोक्ष है, और ना गुणस्थान आदि है। ऐसन में इस शुद्ध को ग्रहण कर रहा है। हमारा जीव शुद्ध बुद्ध है, इसमें ना बंध है, ना मोक्ष है, ना कुछ नहीं है। और अशुद्ध निश्चय नय से जो नए कर्मजनित विकार सहित गुण और गुणी में को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह अशुद्ध निश्चय नय। जैसे आत्मा संपूर्ण मोह राग देश रूपी भाव कर्मों का कर्ता और भोगता है, ये हो गया अशुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञान स्वरूपी हमारी आत्मा है, ये ना करता है ना भोगता है। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा राग देश मोह आदि का कर्ता भी है, भोगता भी है, स्वामी भी है। ये हो गया अशुद्ध निश्चय नय का विषय। ये निश्चय नय में दो भेद हो गए। क्या हो गए? दो भेद हो गए। लेकिन इसमें आत्मा से पृथक बात नहीं कही जा रही है। किससे पृथक बात नहीं की जा रही है? पहले में केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा कहा जा रहा है, दूसरा आत्मा राग देश मोह का करता है, ऐसा कहा जा रहा है। स्वयं के कर्मों का करता है, स्वयं के राग देश का करता है, ये कहा जा रहा है। अब व्यवहार नय में पर को ले लिया जाएगा। व्यवहार नय में कैसा आ जाएगा? व्यवहार नय के दो भेद हो जाएंगे, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। तो सद्भूत व्यवहार नय क्या कहेगा? एक वस्तु में गुण गुणी का संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद करना सद्भूत व्यवहार नय का विषय। जैसे जीव के ज्ञान दर्शन आदि, पहले क्या कहा जा रहा था? जीव मात्र लिया जा रहा था। अब क्या किया जा रहा है? उसको जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुण लिए जा रहे हैं सद्भूत व्यवहार नय में। अब जो सद्भूत व्यवहार नय है ना, इसके भी भेद होते हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्या है? कर्मजनित विकार सहित गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। अब जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण, अभी तो क्या कह दिया था? मात्र ज्ञान गुण कह दिया था। अब ज्ञान गुण के भेद ही कर दिए, मति ज्ञान आदि कर दिया, तो होगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, कर्मजनित विकार रहित जीव में गुण गुणी के भेद रूप विषय को ग्रहण करने वाला नय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण, ऐसे में ये हो गया। ये हो गया पहले में क्या परिभाषा थी? कर्मजनित विकार सहित लिया जा रहा था। क्या लिया जा रहा था? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय क्या कह रहा था? कर्मजनित विकार सहित गुण गुणी के भेद को ग्रहण करना। तो विकार रूप में मति ज्ञान आदि आ जाते है ना, क्योंकि ये मति आदि ज्ञान है छायोसमयक है, केवल ज्ञान छायक हो जाएगा। तो उसमें क्या परिभाषा बनेगी? अनुपचरित में कर्मजनित विकार रहित, उसमें विकार सहित बन रहा था, इसमें क्या बनेगा? विकार रहित जीव के गुण गुणी के भेद रूप विषय को ग्रहण करने वाला नय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि को ग्रहण करना। उपचारित है, इसमें जो मति ज्ञान आदि गुण है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अति ज्ञान, मन क्रिया है, तो ये मन क्रिया तक रहेगा केवल ज्ञान है?
ये मति ज्ञान जो आदि गुण है ये हाँ। या तो जाएगा या हाँ, उसको छोड़ करके आ जाएगा ये। हाँ, अकेला उसमें केवल ज्ञान स्वभाव ले लेना तो ये हो जाएगा तुम्हारा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। ऐसे में ऐसा ये मति ज्ञान आदि प्राप्त होने के बाद छूट जाते हैं, लेकिन केवल ज्ञान एक बार हुआ तो फिर छूटने वाला नहीं है, इसलिए वह विकार रहित हो गया। अब इसके बाद आता है असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं। अभी अपन दो वेद पढ़ के आए थे ना व्यवहार नय के, है ना, सद्भूत और असद्भूत। ये सद्भूत के दो वेद थे और असद्भूत व्यवहार नय के दो वेद। तो भिन्न वस्तु को ग्रहण करने वाला असद्भूत व्यवहार नय, जैसे जीव का शरीर, मकान आदि। अब जीव से पृथक आ जाएंगे अपन, कहाँ जाएंगे? अभी तक क्या चल रहा था, जीव की विकार सहित और विकार रहित ले रहे थे अपन कर्म चीज को। अब किसको ले जाएंगे अपन? अब शरीर से जो पृथक चीज़ें उनको लिया जाएगा इसमें असद्भूत व्यवहार नय में। तो भिन्न वस्तु ग्रहण करने वाला असद्भुत व्यवहार नय, जैसे जीव का शरीर, मकान आदि। असद्भुत व्यवहार नय के भी दो भेद हो जाते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनौपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है? संयोग संबंध सहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं का परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जैसे देवदत्त का धन, राम का महल, रावण की लंका आदि। क्या हुआ इसका? संयोग संबंध सहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं का, देवदत्त भी हमसे भिन्न है, उसका धन भी भिन्न है। संश्लेष का मतलब है संश्लेष का, क्या कह रहे? संश्लेष का किसमें? संश्लेष शब्द उसमें अनुपचरित में लिखा होगा। क्या लिखा उपचरित में? संश्लेष संबंध रहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं का परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरित असद्भूत व्यवहार है। हाँ, संश्लेष का इसमें अर्थ ही हो गया जो उसी से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। और जो संबंध यहाँ पर अच्छे ही लिख देते संयोग संबंध सहित, तो बन जाता संयोग। उसमें संश्लेष नहीं, एक में नहीं है वो, उसमें संश्लेष माने एक में रूप नहीं है वो, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। जैसे माइक और मैं, लेकिन शरीर और आत्मा, संश्लेष संबंध में आत्मा और शरीर आ जाएगा, और संयोग संबंध में माइक और मैं, ऐसा समझ में आया ना? ऐसा जैसे मकान आ गया, क्या आ गया? वो संयोग संबंध हो जाएगा। और संश्लिष्ट माने मेरा शरीर, संश्लिष्ट माने उसमें जुड़ा हुआ है ना, एक में। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में संयोग संबंध सहित बोल दो उसको, क्या बोल दो? संश्लिष्ट रहित की जगह क्या बोल दो? संयोग संबंध सहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं का परस्पर में, दोनों आपस में भिन्न है ना, संबंध ग्रहण करना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे देवदत्त का धन, आपसे देवदत्त भी भिन्न है, उसका धन भी भिन्न है उससे, देवदत्त से। राम का महल, रावण की लंका आदि। अब दूसरा आता है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसमें आएगा संश्लेष संबंध सहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला असद्भुत व्यवहार नय, जैसे जीव का शरीर कहना, जुड़ा हुआ है ऐसा। अब जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है उसके भी भेद हो जाते तीन। किसके? उपचरित असद्भुत जो पहला पढ़ के आए ना अभी, उसके। जैसे स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और स्वजातीय विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब इसमें क्या है? स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या कहलाएगा? जो नए उपचार से स्वजाति द्रव्य का स्वजाति द्रव्य को स्वामी बतलाता है, वह स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जैसे भैया शिष्य, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि मेरे हैं, ये स्वजाति हैं। स्वजाति समझ गए ना? नहीं समझ में? स्वजाति माने वो जीव जीव हैं। कैसे हैं वो? जीव जीव हैं। अब धन बताओगे तो विजाति हो जाएगा, मकान बताओगे वो विजाति हो जाएगा, है ना? जैसे शिष्य हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, कौन है? सब स्वजाति माने सारे जीव हैं। विजातीय
उपचरत असद्भुत व्यवहार में क्या आएगा? सोना, चांदी, वस्त्र, पिछी, कमंडल आदि मेरे हैं, ऐसा कहना ये विजातीय उपचरत असद्भुत व्यवहार है। आ रहा समझ में? नहीं, वो सुजाति नहीं होगा। सुजाति में यही आ जाएगा जो आपके मनुष्य पर्याय से संबंध रखने वाले हैं। ऐसा में ऐसा। फिर इसके बाद आ जाएगा सुजातीय विजातीय, दोनों कौन से आ जाएंगे? सुजातीय विजातीय असद्भुत व्यवहार नहीं। देश, अब देश में महल भी आ जाते हैं, गाय भी आ जाती है, स्त्री पुत्र सब आ जाते हैं, ये आ जाएगा। राज्य, दुर्ग, ये सब मेरे हैं, ऐसा जो नय कहता है वह सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि देश राज्य आदि में सचेतन सचेतन दोनों पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे में आगे खुल गया ना, ऐसा हो जाता है। अब कई बार नया भास झूठा प्रतीत होता है। वो क्या चीज़ है? जो नय किसी एक धर्म का ही अस्तित्व स्वीकार करता है, शेष समस्त धर्मों का निराकरण करता है, वह नयाभास कहलाता है। नयाभास कह लो, दुर्नय कह लो, निरपेक्ष नय कह लो, मिथ्या नय कह लो, ये सब एकार्थवाची है। समझ गए ना? जो आत्मा मात्र नित्य ही है ऐसा मानना, एक दूसरा धर्म अनित्य भी है उसको नहीं स्वीकार करना, ये दुर्नय कहलाता है। एक ही पक्ष को लेकर के चलना। कहा ना, जो न किसी एक धर्म को ही अस्तित्व स्वीकार करता है, शेष धर्म को स्वीकार नहीं करता। उसमें बहुत सारे गुण धर्म हैं। जैसे आपको पति ही कहना नहीं, आप पुत्र भी हो, आप मामा भी हो, चाचा भी हो, नहीं, अकेले आप ऐसा मान के चलना। उस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अपेक्षा मान लो, ठीक है, नहीं आप हमेशा ऐसे, ऐसा कहना, ये दुर्नय हो गया, मिथ्या नय हो गया। ऐसा में ऐसा एकांत ही बोलेंगे, दुर्नय भी बोलेंगे, सीखे ना? ऐसा। अध्यात्म नय, अध्यात्म नय आपको बता दिए कौन कौन से थे? निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय में शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। व्यवहार नय में सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय। और सद्भुत के भी दो भेद हो गए थे, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, अनौपचरित सद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत व्यवहार नय के भी भेद हो गए थे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनौपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के तीन भेद हो गए थे, सुजातीय विजातीय, सुजातीय और सजातीय विजातीय। ठीक है ना? इन नय की विवक्षा यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक है? हाँ, जो इसमें सद्भुत व्यवहार नय का जो भेद है, मान लीजिए अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नय, हाँ, और एक है ये शुद्ध नीचे नय का, हाँ, जीव केवल ज्ञान नहीं है। हाँ। तो इसमें मतलब इन दोनों में क्या लगता है? सुनिएगा, जीव और केवल ज्ञान यहाँ पर उसी रूप माना जा रहा है, यहाँ उसके गुण को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इसको गुण रूप में माना जा रहा है। जीव केवल ज्ञान मयी है, और इसमें पृथक कर दिया, जीव के केवल गुण, केवल ज्ञान आदि गुण कह दिए गए। उसमें गुण और गुणी में भेद नहीं किया जा रहा है। समझ गए ना? सोना और पीलापन, सोने का गुण पीलापन है, नहीं, सोना पीले पीलामय है या पीतमय है, ऐसा कहना। हाँ, ठीक है ना? महावीर भगवान की जय।